क्या आपको पता है इंडिया में हर साल हजारों तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स लॉन्च होती है, बट फिर भी बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जिस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो आज हम डिफरेंट स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे जिसके एप्लीकेशन अभी ओपन है और ये स्कॉलरशिप्स हर फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कैसे करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पेशेंटली एंड तक देखिएगा। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 1 to PG लेवल तक के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप का नाम है काइंड सर्कल स्कॉलरशिप और इसको अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लास 1 to 12 तक किसी भी क्लास में आप एनरोल्ड है। कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल्ड है। इसके अलावा आपकी एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। प्रीवियस अकेडमिक ईयर में मिनिमम 75% होनी चाहिए। सो ये मेन कंडीशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मिनिमम 6000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्टार्टिंग स्कॉलरशिप है, बाकी आपके अकेडमिक मेरिट यानी कि आपके क्वालिफिकेशन पे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आपकी फीस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा क्लास 11 के बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप है, लेकिन इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं और वही किसी स्कूल में इसी साल एडमिशन लिया हो। तो स्कॉलरशिप का नाम है कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए क्लास 10th SSC, ICSE या CBSE बोर्ड में मिनिमम 80% हो, एनुअल फैमिली इनकम 3,20,000 से कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्लास 11th एंड 12th के लिए 3,500 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है, विच मीन्स 21 मंथ्स के लिए टोटल 73,500 स्कॉलरशिप मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको मेंटरशिप सपोर्ट, करियर गाइडेंस एंड और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी एजुकेशनल जर्नी में आपको सपोर्ट करेगा। अब अगर आपकी क्लास 10th में मिनिमम 80% नहीं है तो आपके लिए है नेक्स्ट जेन एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए आप किसी भी स्टेट सिटी से बिलोंग करते हैं, आप क्लास 11th के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स के लिए, जिसमें 2 स्कॉलरशिप्स है और सेकेंड वाला जो स्कॉलरशिप है उसमें बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए पूरा सुनना। सो पहला है होप इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप बाय स्कैफलर इंडिया। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। सो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में है, 12th में मिनिमम 60% है, एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है। सो आपको यहाँ पे 50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है। सेकेंड है लेग्रैंड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि 2 डिफरेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। पहला जनरल कैटेगरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सेकेंड स्पेशल कैटेगरी जिसमें डिफरेंटली एबल गर्ल चाइल्ड या LGBTQ+ स्टूडेंट्स, कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स, सिंगल पेरेंट चाइल्ड या फिर ऑर्फन स्टूडेंट्स है। ये सारे स्टूडेंट्स स्पेशल कैटेगरी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी अंडर ग्रेजुएट यानी कि BCom, BA, BSc, BTech, BR, PE जैसे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हैं और 10th एंड 12th में मिनिमम 70% है, आप एलिजिबल हो। लेकिन यही परसेंटेज स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। 60% भी आपके 10th एंड 12th में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 60% स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो भी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी फीस है उसका 60% यानी कि अप टू 60,000 स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। एंड स्पेशल कैटेगरी को 80% स्कॉलरशिप मिलता है। तो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है विच इज़ फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। तो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं तो ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्कॉलरशिप का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांसजेंडर स्कॉलरशिप। ये स्कूल एंड कॉलेज दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप क्लास 9 to 12 तक किसी भी क्लास में हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज में अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर में मिनिमम 50% होनी चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लास 9 to 12 तक 24,000 पर ईयर स्कॉलरशिप दिया जाता है एंड अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो 40,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है। इसके बाद फाइनली बात करते हैं फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। इस स्कॉलरशिप का नाम है आधार कौशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे
आप प्रोफेशनल या जनरल डिग्री कोर्स परस्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60% एज है, एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम है, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो 50,000 तक आपको अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। और जो भी एलिजिबल है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है यहाँ पे सेलेक्ट करने का। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें 10 से 15 मिनट का ये इंटरव्यू होगा। और इसमें ये चेक किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो या नहीं, क्या आपको उस स्कॉलरशिप की नीड है या नहीं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है और इसके बाद फाइनली आपको सेलेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी एप्लीकेशन या जितनी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे हमने डिस्कस किया है उसकी लास्ट डेट क्या है उसको चेक करने के लिए हर एक स्कॉलरशिप के उसके साइट पे आपको जाके चेक कर लेना है। लास्ट डेट एक्सटेंड भी होता रहता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है बडी फर्स्ट स्टडी। इसका जो ऑफिशियल लिंक है, आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, उसी में सारे ही स्कॉलरशिप की लिंक मिल जाएगी। जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डिटेल ये वो फिल करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं एंड देन आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है। और उसके बाद फाइनली आपके पास मेन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करना होता है। इसमें आपको पर्सनल, एजुकेशनल एंड बैंक डिटेल्स फिल करनी होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, रेफरेंस देने होते हैं एंड ये सारे बॉक्स को टिक करने के बाद रिव्यू करोगे। रिव्यू करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो ऐसे और भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।